जल्ला मजदूर करीम कुरान मुक़द्दस फुरक़ान मुअज़्ज़म में इरशाद फरमाता है अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आज का हमारा उन्वान दुरूद व सलाम की फजीलत है। दुरूद शरीफ के तनासुब में हम आज को शुरू करेंगे इंशाअल्लाह कि दुरूद पाक की फजीलत क्या है। सबसे पहले आयत मुक़द्दसा पे हम गौर करते हैं कि रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी कि बेशक अल्लाह और उसके मलाइका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। आयत मुक़द्दसा की इब्तिदा में रब्बे जुल जलाल ने अपना जिक्र किया है और अपनी मखलूक में मलाइका का जिक्र किया है। अल्लाह भी दरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। जितनी भी इबादतें हैं, रियाजतें हैं, जिक्र फिक्र है, तमाम अज़कार व अफ़कार में सिर्फ दुरूद मुक़द्दस वो एक अजीम विर्द है, एक अजीम जिक्र है, एक अजीम मुक़द्दस कलिमात है कि जिसमें रब्बे कुद्दूस भी शामिल है और अल्लाह की मखलूक में दूसरे नंबर पे मलाइका को शामिल रखा गया। अल्लाह भी दरूद भेजता है और अल्लाह के फरिश्ते भी दरूद भेजते हैं। अल्लाह दरूद भेजता है कि नबी द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात बुलंद हो। नबी के दर्जात बुलंद हो, अल्लाह दरूद भेजता है, मलाइका दरूद भेजते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की तारीफ व तौसीफ बयान करते हैं और आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ अहले ईमान, तुम भी सलातो व सलाम कसरत के साथ पढ़ो। आयत मुक़द्दसा में दुरूद व सलाम पढ़ने का हुक्म दे दिया गया। ये आम हुक्म है, तमाम ईमानदारों के लिए ये हुक्म है कि दुरूद शरीफ और सलाम भेजो। और दुरूद शरीफ जब अल्लाह ने भेजने का हुक्म इरशाद फरमा दिया तो हमारी तरफ से दुरूद शरीफ पढ़ना ये हम पर फर्ज हो गया। जब इस हुक्म रब्बानी को सुना, आयत मुक़द्दस को सुना, पढ़ा, तो हम पे फर्ज हो गया कि हम ज़ाते मुहम्मदिया पे दुरूद शरीफ भेजें सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आयत मुक़द्दसा में किसी किस्म की तखसीस नहीं है कि किस रकअत दुरूद शरीफ पढ़ना है, किस जगह दुरूद शरीफ पढ़ना है, कितनी मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ना है। किसी किस्म की कैद नहीं है, कोई भी दरूद पढ़ा जा सकता है।
दरूद पढ़ने के हिसाब से फर्ज या वाजिब नहीं है कि सिर्फ फलाना अल्फाज ये दरूद है या सिर्फ फलाना अल्फाज ये दरूद है। अल्फाज़े दरूद में कोई किसी किस्म की कैद नहीं है, कहीं भी कैद नहीं बयान किए गए कि सिर्फ यही अल्फाज बोलोगे तो दरूद है वरना नहीं। बस मोहब्बत जरूरी है, एहतराम जरूरी है। मोहब्बत एहतराम के साथ जो भी दरूद शरीफ पढ़ता है, जिन अल्फाज से भी पढ़ता है, और अल्फाज़े दरूद के मामला में अगर गौर करें, सैयदना मोहम्मद बिन सुलेमान चौधरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जो दलाइल खैरात शरीफ का मजमूआ तहरीर फरमाया है, दलाइल खैरात शरीफ में अल्फाज़े दरूद लातादाद है। मिसाल के तौर पे एक दरूद शरीफ में है कि या अल्लाह हमारे सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेज जितने बारिश के पानी के कतरे हैं। दलाइल खैरात शरीफ में एक दरूद ये भी है कि अल्लाह हमारे सरदार मोहम्मद पे दरूद भेज जितने नेक और बुरे लोगों की सांसें हैं। ऐ अल्लाह दरूद भेज हमारे सरदार मोहम्मद पर दरख्तों के शाखों और पत्तों की तादाद के मुताबिक। ऐ अल्लाह दरूद भेज हमारे सरदार मोहम्मद पर रेत के ज़र्रात की तादाद के मुताबिक। ऐ अल्लाह हमारी सांसों के मुताबिक दरूद भेज, हमारे जिस्मों पे लगे हुए बालों की तादाद से ज्यादा दरूद भेज। तो मुख्तलिफ अंदाज से अल्फाज़े दरूद दलाइल खैरात शरीफ में भी है और भी बुजुर्गान दीन ने जो अल्फाज बयान किए हैं और अहदीस मुक़द्दसा में जो लिखते हैं वो मुख्तलिफ अंदाज और मुख्तलिफ अल्फाज से है। अल्लाह सल्लल्लाहु मुहम्मद व आलिहि व सल्लम मुबारक वसल्लम भी है और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। अन मुस्तग़फ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह के दरूद है और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दरूद है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व सल्लम मुबारक वसल्लम अत्वा क़ीलती अंत वसीलती अदरिकनी या रसूलुल्लाह भी अल्फाज़े दरूद है। और अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह भी दरूद है। दरूद इब्राहिमी भी दरूद है और दरूद इब्राहिमी में कई अल्फाज अहादीस में मिलते हैं। तो नतीजा क्या हुआ कि अल्फाज़े दरूद में कैद नहीं है कि सिर्फ यही अल्फाज बोले जाए तो दरूद है। कोई भी अल्फाज हो, कोई भी अल्फाज हो जिन अल्फाज में रसूलुल्लाह की वसफ बयान हो रही है, हुजूर की तौसीफ बयान हो रही है, हुजूर इस्लाम की अहमतों का इज़हार हो रहा है, और ये भी दरूद है कि अल्लाह तेरी सारी मखलूक की तादाद के बराबर दरूद भेज। और ये भी है कि अल्लाह तेरी टोटल मखलूक की जितनी तादाद है उससे भी ज्यादा मरतबा दरूद भेज। अल्फाज़े दरूद में कैद नहीं है, बस ये है कि कितना खुलूस है, कितनी मोहब्बत है, ये बात जरूरी है। अच्छा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये ऐसी बातें हैं कि जिन इबादतों के लिए खुलूस का होना जरूरी है। नमाज अगर हम दिखलावे के लिए पढ़ेंगे, वाइलुल लिल मुसल्लीन कुरान पाक में है, अल्लाज़ीना हुम युराऊन, जो दिखलावे के लिए नमाज पढ़ते हैं ऐसे नमाजियों के लिए अल्लाह ने बयान का इरशाद फरमाया कि उनके लिए खराबी है। नमाज दिखलावे के लिए ना हो, अगर दिखलावे के लिए हो तो नमाज का फायदा नहीं है। हज इस ख्याल से किया जाए कि लोग मुझे हाजी कहेंगे तो इसका कोई फायदा नहीं। ज़कात इस अंदाज से, इस ज़हन के साथ ज़कात अदा की जाए
कि लोग मुझे कहें कि ये सही है, तो इस प्रकार की अदायगी करनी बनती है। माह रमजान के रोजे अगर ये नियत काम नहीं जाए मैं रोजा रखूं ताकि मुझे लोग कहें कि ये रोजेदार है, अगर ये नियत रख के रोजा रखेगा तो फर्जी रोजे रखने के बावजूद भी अल्लाह की बारगाह में सवाब नहीं है। इन तमाम हुकूकुल्लाह को है अल्लाह की तरफ से हुकूक के जो इबादतें और व्यापते हैं, इन सब की सब इबादतों में खुलूस का होना जरूरी है। जितना खुलूस होगा उतना फायदा होगा, जितना खुलूस होगा उतना फायदा होगा। लेकिन इन अज़कार में, इन इबादतों में, इन नेकियों में, इन विरद और आज में दरूद शरीफ वो विरद है, दरूद शरीफ वो विरद है, दरूद शरीफ वो इबादत है कि जिसमें कोई शर्त नहीं है कि मोहब्बत से पढ़ रहा है या मोहब्बत के बगैर पढ़ रहा है, खुलूस के साथ पढ़ रहा है कि लोगों को दिखलावे के लिए पढ़ रहा है। दरूद शरीफ ऐसी इबादत है अगर फर्ज करे कोई शख्स ये नियत करता है कि मैं लोगों को दिखलाने के लिए दरूद पढ़ रहा हूँ, लोगों को दिखाने के लिए दरूद पढ़ रहा हूँ, ये नियत कर ले कि लोग मुझे कहेंगे बड़ा दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो दरूद एक बार वो इबादत है कि जिसको दिखलावे के साथ पढ़ने की वजह से भी गायब नहीं जाता और समाज में सुभान अल्लाह। ये वाहिद वो इबादत है दरूद कि लोगों को दिखलावे की नियत से पढ़ा जाए तो भी सवाब है, और उससे पढ़ा जाए तो फिर तो सवाब है ही है। और ये कितनी इबादत है, कितनी अजीम इबादत है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बड़े खुश तशरीफ लाए, फरमाया कि जिब्रील मेरे पास आए हैं, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह जो आपका गुलाम एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा मैं उस पे 10 मरतबा सुभान अल्लाह। एक हदीस में ये है कि जो शख्स एक बार दरूद भेजता है अल्लाह 10 रहमतें उस पे नाज़िल करता है और उसके 10 गुनाहों को माफ करेगा। एक हदीस में ये है कि जुमा के दिन दरूद शरीफ को ज्यादा कसरत के साथ पढ़ो, और एक हदीस में ये भी है कि जुमे के दिन जो 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ेगा वो 80 साल के गुनाह को भी अल्लाह को माफ कर देगा। और दरूद शरीफ कितनी अजीम इबादत है। हज़रत शेख जलालुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह तआला है, आपने नकल किया, बयान करते हैं कि मैदान महशर में सारे बनी नवाज इकट्ठे होंगे, सब के सब अल्लाह की सारी मखलूक सारे बनी आदम मैदान महशर में इकट्ठे होंगे। हिसाबों किताब का सिलसिला शुरू होगा। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम एक जगह पे मौजूद होंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने शेख जलालुद्दीन सिद्दीकी फरमाते हैं कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम आप एक जगह पे देख रहे होंगे, अल्लाह की सारी मखलूक को, सारे इंसानों को देख रहे होंगे, कोई दोज़ख में जा रहा है, कोई जन्नत में जा रहा है, कोई मैदान अमल में हिसाबों किताब देने के लिए आ रहा है, कोई अपने हुक्म को सुनने का मुतलक है, सभी को देख रहे होंगे। तो फरमाते हैं शेख जलालुद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब देखने के दौरान अचानक एक शख्स को देखेंगे जिसको अल्लाह के फरिश्ते पकड़ के दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे। आदम अलैहिस्सलाम देखते ही रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखेंगे और हुजूर को आवाज देंगे, या रसूलुल्लाह, या अहमद, आपके गुलाम को फरिश्ते दोज़ख में ले जा रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इस आवाज पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अपने गुलाम की तरफ तशरीफ ले जाएंगे, फरिश्तों से फरमाएंगे खैरियत है, कहाँ जा रहे हैं? वो कहेंगे कि ये नामाए आमाल में पास नहीं हुआ, खैर हुआ है, इसलिए हम हुक्म है कि हम इसको दोज़ख में फेंकने के लिए ले जा रहे हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे कि एक बार इसको वापस लाया जाए। फरिश्तों ने कहा कि या रसूलल्लाह
फरिश्ते कहेंगे कि या रसूलल्लाह, हम तो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी निगाह बुलंद करेंगे और अपनी मुकद्दस दाढ़ी को पकड़ते हुए ये अल्फाज कहेंगे कि या अल्लाह, तूने मुझसे वादा फरमाया था कि बरोज़े महशर तुझे रुसवा नहीं होने दूंगा। अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को हुक्म होगा कि ऐ फरिश्तों, जैसा मेरे महबूब फरमाते हैं वैसे करो। अब वो फरिश्ते उस हुजूर के गुलाम को लेंगे, मैदान अमल में दोबारा आएंगे, करीब आका साथ में तशरीफ लाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैदान अमल में दोबारा तराजू पे नेकियों और गुनाहों को एक एक पलड़े में रखा जाएगा। नेकियां कम हैं, गुनाह ज्यादा हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गिरा से एक कागज का टुकड़ा निकालेंगे और उस शख्स से अपने गुलाम के नेकियों वाले पलड़े पर रख देंगे और फरमाएंगे कि फरिश्तों, तराजू को दोबारा उठाया जाए। आप तराजू को जब दोबारा उठाया जाता है तो गुनाह कम हो जाते हैं, नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाता है। जब नेकियों का पलड़ा भारी होता है तो करीब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे को चल देते हैं और हुक्म होता है फरिश्तों को, ये अब पास हो गया है, इसकी नेकियां गुनाहों के हिसाब से ज्यादा है, नेकियां ज्यादा है, इसलिए इसको जन्नत में पहुंचाया जाए। आप वो फरिश्ते उसको जन्नत की तरफ ले जाने लगते हैं, मगर वो जन्नत में जाने की बजाय रसूलुल्लाह की तरफ मुतवज्जह होगा। अल्लाह जलाल की सूरत फरमाते हैं कि वो हुजूर की तरफ मुतवज्जह होके पूछेगा कि आपने इतनी करम नवाज़ी फरमाई, किस वजह से, और ये कागज का टुकड़ा क्या था? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाएंगे कि ऐ मेरे गुलाम, दुनिया में रहते हुए तूने एक मरतबा मुझ पे मोहब्बत से दुरूद पढ़ा था। तूने एक मरतबा मोहब्बत से मुझ पर दुरूद पढ़ा था। ये वो तेरा दुरूद है जो मेरे पास अमानत था, आज तेरे लिए बख्शिश का सबब बन गया है। सुभान अल्लाह। ये वो दुरूद है जो मेरे पास अमानत था, तेरी बख्शिश का आज सबब बन गया है, और जा जन्नत में जा। एक बुजुर्ग बयान करते हैं कि पताफ में काबातुल्लाह के तवाफ के दौरान एक नौजवान को देखा कि वो दौरान तवाफ जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो दुआएं नहीं पढ़ रहा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया इसको कहते हैं, तलबिया नहीं पढ़ रहा, बाकी कदम उठाता है, हाथ कदम कदम पर वो सिर्फ दुरूद ही पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। राजन हज़रत सुफियान सवारी है या कोई और बुजुर्ग है, मेरे दिल से नाम निकल गया, वो बुजुर्गों ने उस नौजवान से पूछा कि ऐ नौजवान, तुझे खैरियत तो है? काबातुल्लाह के तवाफ में तो तलबिया पढ़ा जाता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद की जाती है, और तू लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करने के बजाय सिर्फ दुरूद पढ़ रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? वो नौजवान ने कहा कि ऐ साहिब, छोड़ो इस बात को। कहा कि नहीं, मैं तुझसे पूछूंगा कि बता मुझे क्या है। पहला कुछ नौजवान ने कहा कि ऐसा है, एक दिन मैं और मेरा वालिद अल्लाह की हाजिरी के लिए हम अपने घर से निकले और रास्ते में एक जगह पे हमने ठहराव किया, ठहरे, हमारा काफिला आगे चल दिया और मेरा वालिद जो था वो वहीं पे बीमार हो गया और काफिला को छोड़ के आगे को चल दिया। कहा कि मैं बड़ा परेशान था कि अपने अकेला वालिद बीमार को लेके क्या करूं और क्या ना करूं। कहा कि अब मैं सोच ही रहा था कि मेरा वालिद बीमार हुआ और फौरी उसका इंतकाल हो गया। मेरी परेशानी दर परेशानी बढ़ती गई। कहा कि इसी परेशानी की हालत में अचानक मुझे ऊँघ आ गई, नींद आ गई और मैं परेशानी की हालत में ही सो गया। कहा कि जब मेरी आंख लगी तो मैंने देखा कि मेरा वालिद, उसका रंग अचानक स्याह हो गया, उसका पेट फूल गया। कहा कि ये ख्वाब देखने में मैं बड़ा परेशान हो रहा हूं कि ये क्या बन गया।
एक नूरानी शख्सियत तशरीफ ले आई और तशरीफ ला के उन्होंने मेरे बाप के चेहरे पे और पेट पे हाथ रख दिया तो चेहरा मेरे बाप का फौरी मुनव्वर हो गया और पेट जो फूल रहा था वो भी दुरुस्त हो गया। और इतना काम करने के बाद वो साहब वापस तशरीफ ले जाने लगे और जवान कहते हैं कि मैं उस साहिब की तरफ दौड़ा, दबका, मैंने कहा कि आप कौन है और ये करम नवाजी कैसे? जवाब दिया कि ऐ नौजवान, मैं तेरा कायनात का सबसे आखिरी पैगंबर हूँ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवान कहते हैं कि ये करम नवाजी हुजूर कैसे, किस वजह से आपने इतनी करम नवाजी करवाई? कहा कि ऐ नौजवान, तेरा बाप सूदी कारोबार करता था। सूदी कारोबार, सूद क्या है? कुछ भी नहीं। हम वाशे में सुनते देखते रहते हैं, कोई क्या है? कारोबार ही तो है, ये तो पता चलेगा आगे जाके ये कैसा कारोबार है। सूदी हराम कमाई करता था, जिस वजह से मरने के बाद इसका पेट फूल गया, जिसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। नौजवान ने कहा कि मैं गुजारिश की कि यार सुनना फिर करम कैसे? फरमाया कि मेरे बाप ने एक बार मुझ पे दुरूद शरीफ पढ़ा था, उस दुरूद के पढ़ने की वजह से आज मैं मेरे बाप की इस मुसीबत की घड़ी में आपकी मदद करने के लिए आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये दुरूद जो है कितनी अजीम चीज है। दुरूद अगर कुछ भूल जाए तो दुरूद पढ़े तो याद ताज़ा हो जाती है। और देश शरीफ में नबी पाक का इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि बखील कौन है? बखील कौन है? हुजूर फरमाते हैं कि जिस शख्स के पास मेरा जिक्र हो और मुझ पे दरूद ना पड़े वो शख्स बखील है। जो दरूद नहीं पढ़ता वो जन्नत में रास्ता भूल जाएगा। दरूद पढ़ने से भूली हुई बात याद आ जाती है, दरूद पढ़ने से मुसीबत कट जाती है। एक सहाबी रसूल हुजूर अलैहिस्सलाम और तस्लीम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैंने एक इरादा किया है कि मैं जितने भी विर्द औरात करता हूँ, जिक्र करता हूँ, वाइज पढ़ता हूँ, उनमें से आधा हिस्सा छोड़ दूँ, आधे दरूद पढ़ूँ, आधा हिस्सा मैं बदायत पढ़ूँ और बाकी आधा टाइम दरूद शरीफ पढ़ूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुमने अच्छा सोचा है कि अपने बदायत के टाइम में आधा टाइम दरूद शरीफ में और आधा टाइम बदायत में, लेकिन अगर तो दरूद में जरा मज़ीद इजाफा कर ले तो तेरे लिए अच्छा होगा। वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैं 3 हिस्से दरूद पढ़ूंगा, इख्तिसार के साथ पढ़ूंगा, 3 हिस्से दरूद पढ़ूंगा, चौथा हिस्सा अपना बदायत के लिए वक़्फ करता हूँ। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर दरूद कुछ और बढ़ा ले तो तेरे लिए और अच्छा होगा। आप उस साहब रसूल कहता है या रसूलल्लाह, मैं कोई भी वजीफा नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ दरूद ही पढ़ूंगा, कोई वजीफा और नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ दरूद पढ़ूंगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे जानिसार सहाबी, अगर तुम मुझ पर इस अंदाज से कसरत से दरूद पढ़ेगा, अल्लाह मेरी दुनिया की हालतें को दूर फरमाएगा और रोज़े माशर तेरी आयतों को अल्लाह दूर फरमा देगा। यानी हर मुसीबत करते हैं। मैंने पहले एक जुमला बोला है कि दरूद वो एक नेकी है, वो एक अच्छाई है, वो एक जिक्र है, वो एक विर्द है, वो एक वजीफा है जो खुलूस के बगैर भी कबूल होता है। जो वजीफा, जो जिक्र, जो नेकी, जो अच्छाई बगैर खुलूस के कबूल है, अगर उसी नेकी को खुलूस के साथ किया जाए तो पूरा फायदा होगा। इस नेकी की पावर इतनी है बगैर खुलूस के दिखावे के लिए भी वो अल्लाह को फरमाता है। अगर उसी नेकी को अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए, करीम आका की तरफ तवज्जो करते हुए हुजूर की सच्ची मोहब्बत के साथ वो नेकी की जाए, फिर कितना बड़ा सवाब होगा, यकीनन बहुत ज्यादा सवाब होगा। और एक हदीस शरीफ में ये भी है कि जिस शख्स ने अपने हाथ से यानी कलम के साथ दरूद शरीफ लिखा, ये शख्स ने अपने हाथ से दरूद शरीफ लिखा, वो कागज पर जब तक दरूद शरीफ लिखा रहेगा तब तक उसके लिए
आपकी दुआएं होती रहेंगी। सुभान अल्लाह। शायद इस हदीस को पढ़ने समझने के बाद मेरे वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह दलाइल और फराशी तकरीबन 3 उसके अपने हाथ से लिखे। शायद आपने तालीम दौर में देखे तकरीबन 3 या 4 उसके दलाइल और फराशी कमों पे 400-500 सफ़हात पे है। वो मुख्तलिफ छापे हैं, कम सफ़हात में भी है और ज़्यादा सफ़हात में भी है। औसतन 100 से ज़्यादा सफ़े हैं। तो वो तकरीबन 3 या 4 दफा अलग-अलग मुकम्मल लिखी। क्यों लिखी है कि हदीस में मौजूद है कि जब तक दरूद लिखा हुआ कानों में महफूज रहेगा तब तक उसके लिए मग़फ़िरत के लिए दुआएं होती रहेंगी। और ये ऐसी नेकियों में ये मामला शामिल हो जाता है तो जो एक बार नेकी की थी मगर हमेशा तक के लिए वो नेकी का सवाब इकट्ठा होता रहता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा दरूद पढ़ें, जितना हो सके दरूद पढ़ें। बाकी वज़ाइफ में कैद होती है, कैद होती है कि ये वजीफा आपने 100 मरतबा पढ़ना है, 50 मरतबा पढ़ना है, 11 बार पढ़ना है। लेकिन दरूद में कोई कैद नहीं। एक बार पढ़े, 11 बार पढ़े, 100 बार पढ़े, 1000 बार पढ़े, लाख बार पढ़े। बाकी वज़ाइफ में खतरा होता है कि वजीफा उल्ट में पढ़ जाए। दरूद ये एक ऐसा वजीफा है जिसमें उल्ट पढ़ने का खतरा ही नहीं है। आप उल्ट पढ़े और वज़ाइफ को सीधा कर देता है। बाकी वज़ाइफ में कुछ जलाली वज़ाइफ होते हैं, कुछ जमाली वज़ाइफ होते हैं। बात वज़ाइफ वो होते हैं जिनको पढ़ने की वजह से बंदे में गरमाइश पैदा हो जाती है। दरूद ऐसा वजीफा है अगर गरमाइश पैदा हो गई तो वो भी ठीक हो जाती है। बाकी वज़ाइफ में बड़ी-बड़ी कैद है, दरूद में कोई कैद नहीं। ये आप बैठ के पढ़ेंगे सवाब है, आप चल फिर के पढ़ेंगे तो सवाब है, आप लेट के पढ़ेंगे सवाब है, आप खाना खाने के दौरान जब वक्फा होगा दरूद पढ़ेंगे तो सवाब है। इंतजार किसी का कर रहे हैं दरूद पढ़ते रहेंगे सवाब है। आप वुज़ू के साथ में पढ़ेंगे सवाब है, आप बगैर वुज़ू के पढ़ेंगे तो भी सवाब है। दुकानदारी के दौरान पढ़ेंगे फिर भी सवाब है। और अगर आप किसी शादी पे गए हैं, सफर में हैं, तो सफर में आप जा रहे हैं, सफर तय हो रहा है, दरूद सलाम साथ-साथ चल रहा है, तो आपको यकीनन जो है दरूद सलाम के पढ़ने की बरकतें मुयस्सर रहेंगी। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जुमा के दिन मुझ पे दरूद पहुंचाए जाते हैं। जुमा के दिन मुझ पे पेश किया जाता है कि फलां का बेटा फलां, फलां का बेटा फलां उसने आपके एक बार दरूद पढ़ा है या 10 बार या 100 बार या 1000 बार। लेकिन करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कोई खुश नसीब वो भी हैं जिनका दरूद मैं बजाते खुद सुनता हूँ। और यह मिश्री के लिए बयान कर दिया है कि मैं उनका दरूद बजाते खुद सुनता हूँ। कैसे दरूद सुनते हैं? आज के दौर में तो बड़ी आसानी है ना समझने के लिए, बहुत आसानी है। क्यों सुनते हैं कैसे? वो कैसे सुनते हैं? आज के दौर में जिस दौर में हम गुजर रहे हैं बड़ी आसानी है। एक शख्स पाकिस्तान में है, दूसरा सऊदीया में है, वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? चले इससे ज्यादा थोड़ी सी और बात आगे कर देते हैं। मैंने एक बच्चे को भेजा कि 100 रुपया ले लो और वहाँ यदि नोट वाले को जाके बोलो कि 0387 पे 100 रुपये का नोट कर दो। मैंने मोबाइल नहीं भेजा, सिर्फ एक बच्चे को भेजा 100 रुपया देकर। वो दुकानदार जो है वो मेरा नंबर डायल करेगा, को बच्चे को कहेगा कि 100 रुपया मुझे दो और कुछ ले लो। वो घर में अभी पहुंचा नहीं है, मेरे पास नोट पहले आ चुका है। कैसे आया भाई? आप अल्फाज में वो बता सकते हैं? मैं अल्फाज में नहीं बता सकता कि वो कैसे पहुंचा। शायद आप में कोई साहिब हिम्मत हो जो ये बात बता दे कि मुझे नोट करने वाले ने 100 रुपया दुकान में बैठ के दिया था और हुकूमत इस्लाम में मोबाइल में यूज हो रहा है, इस मोबाइल में पैसे कैसे पहुंचे। मैं अल्फाज में नहीं बोल सकता, मेरे में कमी है, आप पे शायद कोई हिम्मत फरमा ले। बस अल्लाह करीम ने
उस हकीकत को समझाने के लिए कि हुजूर कैसे सुनते हैं, उस हकीकत को मनवाने के लिए, उस हकीकत को समझाने के लिए, उस हकीकत को हमारे अकलों में पेवस्त करने के लिए अल्लाह ने गैर मुस्लिमों के हाथों ये आलात बनवा के हमारे सामने रख दिए। जब इंसान का बना हुआ एक कायदा इतनी पावर रखता है, वैसे भी पहुंचा सकता है। और यदि लोग पुरानी बात होगी ना, आप अकाउंट की बात, अकाउंट कर रही है पैसे भेज दो, 1000 रुपया भेज दो या 50,000 भेज दो। भाई वो 50,000 रुपया वो कैसे उधर से चला, कैसे आगे पहुंचा, ये रब्बे कुद्दूस ने हमें समझाने के लिए इंसान के हाथों से ऐसे आवाज को जारी बना दिया है कि जो इस बात का हकीकत सबूत है, वादे दलील है, सबूत है। जब इंसान के बड़े मुताले में इतनी पावर है, वो वैसे भी पहुंचा रहा है, दिल्ली रोड भी पहुंचा रहा है, बातें भी सुना रहा है और लाइव वीडियो कॉल करके एक दूसरे को आमने सामने की सूरत में दिखला भी रहा है, आवाज सुना भी रहा है। तो क्या जिस अल्लाह ने कुव्वत अता फरमाई है वही इतने कमजोर है? अल्लाह वो भी सुन सकते हैं, बस ऐसे ही सुन सकते हैं जैसे हम आगाह के दरिया से एक दूसरे को बात सुना सकते हैं। और ये सुनते कैसे हैं? आयत मुकद्दसा का तर्जुमा पढ़ूंगा। जब बैतुल्लाह शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई तो रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि इब्राहीम पहाड़ी पे चढ़ के ऐलान करो कि ऐ लोगों अल्लाह के घर का तवाफ करो, ऐ लोगों अल्लाह के घर का तवाफ करो। जब हुक्म हुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम तने तन्हा अकेले थे, कहां ऐलान करने का हुक्म हुआ? पहाड़ी पर, करीब कोई और इंसान नहीं है। सवाल पैदा होता है कि मेरा आवाज कहां तक पहुंचेगा? हमने दो बंदे नोट के सामने बैठ के बात कर सकते हैं, 100 बंदों के लाउड स्पीकर की तो जरूरत होती है, उससे ज्यादा हो तो ज्यादा इंतजाम करने पड़ते हैं। तो लाउड स्पीकर का आवाज ही नहीं था, इंटरनेट का दौर ही नहीं था, मोबाइल फोन टेलीफोनों का आवाज ही नहीं था, पता ही नहीं था उस जमाने में। अल्लाह ने हुक्म किया कि इब्राहिम लोगों में ऐलान कर दो, तमाम बनी आदम जो है उनको हुक्म है कि अल्लाह के घर का तवाफ करो। अब सवाल पैदा होता है ना, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इब्राहिम बोलना तेरा काम है, तेरी बोल को, तेरी आवाज को लोगों तक पहुंचाना वो हमारा काम है। तो रिवायतों में मौजूद है कि इब्राहिम ने ऐलान किया और इब्राहिम दुनिया का तमाम इंसानों ने सुना, जिसने लब्बैक का नारा लगा दिया वो हाजियों में शामिल हो गया। वल्लाहु ताला बस बात को खत्म करते हैं, नमाज का टाइम करीब हो रहा है। तो आज का हमारा मौजूद था दुरूद शरीफ की फजीलत। तो दुरूद शरीफ पढ़ें, जितना हो सकता है पढ़ें, अल्लाह की रजा के लिए पढ़ें तो ज्यादा सवाब है, खुलूस से पढ़ेंगे और ज्यादा सवाब है, जितने मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे उतना ज्यादा सवाब दुनिया में भी है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी है। अल्लाह रब्बुल जलाल मुझे और आपको ज्यादा से ज्यादा अदब एहतराम के साथ, कसरत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन।